there is a very big regulated market for carbon. It is $900 billion a year market. $900 billion. Yes, and most लोगों को 1998 से exist करती है. 1998 से exist करते हैं. और even आप Zara के स्टोर में जाओगे, आप हाँ कपड़ा जी. देखोगे तो made with sustainable material देते Yes. हैं, right? But it's not the case. They use raw materials and they will offset plastic. But actually practically देखोगे ना, प्लास्टिक का भी कोई alternative नहीं है. जिस तरीके से ये efficient है, जिस तरीके से cost effective है, इसको replace करना बहुत difficult है. मतलब आप एक पूरी $900 बिलियन की मार्केट कैप, जो ऑफ कोर्स बढ़ेगी ऑफ कोर्स आने वाले सालों में, तो आप वो एक बैरियर तोड़ रहे हो कि एक जनरल पॉपुलेशन भी उसमें घुस के वो पैसा कमा सके. राइट. एंड सस्टेनेबिलिटी में अभी ये नॉलेज गेट कीप्ड है, अभी तक लोगों को पता नहीं है. एक्चुअली में बहुत पैसा, लाइक बड़े बड़े कंसल्टेंसीज हैं जो कंपनीज को बस गाइड करते हैं. ओके. गाइडेंस का इतना पैसा लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते. आज से 4-5 साल पहले मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पता चला था जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो. हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 4-5 साल पहले उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं करा, बट आज इंडियन ब्लॉकचेन वीक में मैं एक ऐसे फाउंडर से मिला हूं जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करे हैं ठीक उसी स्पेस में. एंड द बेस्ट पार्ट इज बीइंग अ यूजर, बीइंग अ इंडिविजुअल, मैं भी इसमें जुड़ के पैसे कमा सकता हूँ, एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता हूँ, एंड विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफी विद क्रिप्टो के इस पॉडकास्ट में. एंड लेट मी वेलकम मिस्टर इरफान, द फाउंडर ऑफ इकोक्रेड्स. हेलो इरफान, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो. हाय आर्यन, नाइस टू मीट यू. सेम हियर. बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप कॉफी विद क्रिप्टो में आए हो, एंड डेफिनेटली ऑडियंस के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है टू मेक मनी, वो भी पैसिवली विदाउट डूइंग एनीथिंग. एंड इरफान एंड उनकी कंपनी इकोक्रेड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है. तो इरफान, व्हाट इज इकोक्रेड्स, अगर आप ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो. तो आर्यन, इकोक्रेड्स जो है एक मार्केट प्लेस है एनवायरमेंटल क्रेडिट्स के लिए. ओके. राइट. उसको हमने जो है टोकनाइज किया है. राइट. वैलिडेशन प्रोसेस जो होता है एक एनवायरमेंटल क्रेडिट को पब्लिश करने का, उसको हमने एक डिसेंट्रलाइज्ड रूल्स बेस्ड सिस्टम के थ्रू सॉल्व किया है. राइट. एंड अलोंग विद दैट हमने एक रिसाइकल टू अर्न गेमिफाइड एप्लीकेशन बनाया है, ताकि हमारे तरह इंडिविजुअल्स जो अच्छे बिहेवियर में इन्वॉल्व है, राइट, वो अच्छे काम कर रहे हैं, अपने प्लास्टिक को रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंटली अवेयर बनना चाहते हैं, हम उनको जो है रिवॉर्ड दे रहे हैं टोकन्स के थ्रू. राइट. एंड जो आपने कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात करी, आई एम स्टिल श्योर शायद जो भी ऑडियंस देख रही है 90% को पता ही नहीं है कि कार्बन क्रेडिट्स होते क्या हैं. तो एक बार आप कार्बन क्रेडिट्स भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन में उनके लिए एक्सप्लेन कर सकते हो. सो यस, सो कार्बन क्रेडिट्स जो है आर्यन एक तरीके का एनवायरमेंटल क्रेडिट ही है. देयर आर अदर एनवायरमेंटल क्रेडिट्स एज वेल, लाइक प्लास्टिक क्रेडिट्स, ई वेस्ट क्रेडिट्स, टेक्सटाइल क्रेडिट्स एज वेल. राइट. टेक्सटाइल टू. या एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट. बट सबसे फॉरमोस्ट और सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है कार्बन क्रेडिट. ओके. सो कार्बन क्रेडिट एक तरीके का ऑफसेट व्हीकल है ब्रांड्स के लिए जिनका एक कार्बन फुटप्रिंट है. राइट. अभी बड़े ब्रांड्स जितने भी ऑपरेट करते हैं उनका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट जरूर होगा. राइट. उनका शायद डायरेक्टली कार्बन में इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे एक पेट्रोलियम कंपनी का होता है जिसका डायरेक्ट आउटपुट या साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कार्बन का फुटप्रिंट है. राइट. लेकिन एक कंपनी जो डायरेक्टली शायद ये नहीं कर रही है, वो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रही है हमारे एनवायरमेंट में. कैसे? जैसे उनका सप्लाई चेन है, फॉर एग्जांपल उनके प्रोडक्ट्स सर्टेन जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शायद कार्बन निकल रहा है. उनका सप्लाई चेन यानी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल कर जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन में रिटेल स्टोर्स तक जा रहा है, तो भी उनका कार्बन फुटप्रिंट बन जा रहा है. तो इतना ज़्यादा जब कार्बन निकलता है, इट बिकम्स वेरी नेसेसरी फॉर दीज कंपनीज टू ऑफसेट इट. एंड it has been done in the carbon treaty of 1998 that आप लोगों का जितना फुटप्रिंट है you have to offset it. So there is a very big regulated market for carbon. It is $900 billion a year market. $900 billion. Yes, and most लोगों को 1998 से एग्जिस्ट करती है. 1998 से एग्जिस्ट कर रहा है. और हमने जब ये काम शुरू किया, हमने देखा कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो सॉल्व बहुत ईजिली हो सकते हैं अगर इसको आप सही तरीके से टोकनाइज करें, उसका वैलिडेशन प्रोसेस को आप सही कर दें. क्योंकि जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, देयर आर ऑलवेज प्लेयर्स हु ट्राई टू बेंड और गेट अराउंड रूल्स, क्योंकि इतना पैसा कोई टेबल में छोड़ना नहीं चाहता. बट
हमने देखा है कि अगर हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करें, उन प्लेयर्स को भी इंसेंटिवाइज करें कि सही तरीके से वो डील करें, इट कैन बी डन वेरी इजीली, द मार्केट विल एक्सपैंड, इट विल बिकम मच मोर एफिशिएंट एंड इट विल गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद इंडिविजुअल्स एज वेल, राइट। कार्बन क्रेडिट के मार्केट में एक इंडिविजुअल भी घुस सकता है अगर उसका एक अपना प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें वो ट्रीज प्लांट करना चाहता है, राइट, विच विल कैप्चर द कार्बन। हम जो है एज अ प्लेटफॉर्म विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। ये एक it will give them like opportunity and freedom for general public also to participate in this, right, because जितने ज़्यादा लोग इसमें involved होंगे उतने ज़्यादा trees plant होंगे, उतने ज़्यादा solutions निकलेंगे ताकि हम और कार्बन को कैप्चर कर सके। So I would take this opportunity जो आपने मुझे यहाँ पे दी है, and I will tell them बताना चाहूँगा लोगों को कि यार find out about these things and कैसे आप भी contribute कर सकते हो हमारे environment को better करने के लिए and get rewarded for it as well। एंड जैसे जो भी आपने मुझे बताया, तो अगर मैं इसको बहुत ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन में रखूं कि $900 बिलियन की मार्केट है एंड 1998 से एग्जिस्ट करती है, लोगों को पता नहीं है, तो दे आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो इस मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। करेक्ट, राइट। तो आप वो पावर उन बड़े प्लेयर से लेकर यहाँ पर नॉर्मल ऑडियंस को दे रहे हो कि आप भी इस मार्केट में घुसकर वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, राइट। करेक्ट। अभी जैसे मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंटिटीज होते हैं जो ट्रीज प्लांट करते हैं, एग्जैक्टली। उन्होंने मशीन्स बनाई हुई है जो डायरेक्टली कार्बन को कैप्चर करती है, राइट, एंड देन उस एफर्ट को वो एक तरीके से क्वांटिफाई करते हैं, एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करते हैं इन प्लेयर्स के थ्रू और ब्रांड्स को सेल करते हैं, राइट। तो दे आर मेकिंग गुड मनी एंड द रीजन आई थिंक दे डू नॉट वांट जनरल पब्लिक टू नो इज दैट दे वांट टू कॉर्नर द मार्केट एंड गेट एज मच बिजनेस टू देमसेल्व्स एज पॉसिबल, लाइक वो लोगों को अवेयर नहीं करना चाह रहे। बट इसी वजह से आप देखोगे इतना टाइम हो गया, देयर इज नो ओपन मार्केट प्लेस फॉर एनवायरमेंटल क्रेडिट्स इवन इन द Web2 स्पेस। Web3 तो इट्स अ नेक्स्ट स्टेप, बट Web2 में आप देखोगे ओपन मार्केट प्लेस नहीं है। यस, जैसे आपने मेंशन किया 1998 से एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2009-10 में तो बिटकॉइन ही आया, उसके बाद 2019-20 में डीफाई का हुआ है, तो स्टिल देयर इज अ 20 ईयर गैप, राइट। एंड वो वही जो है अभी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल को एक इंडिविजुअल भी चाहता है कि मैं इस प्रोसेस को, इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करूं, राइट, एंड आप कर सकते हैं वेरी इजीली थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। वो डायरेक्टली आए हमारे प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करें। मैं आपसे पूछने वाला हूं सारे क्वेश्चंस अभी। जरूर। एंड आई वांट पीपल टू नो कि वो कर सकते हैं, वो आके सिंपल चीज करें, पेड़ गाड़े, राइट, पार्टिसिपेट करें। बस जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि उसको आप कैसे क्वांटिफाई करें, राइट, उसको ट्रेड के फॉर्म में कैसे लेके आए, राइट, और वो ऑडियंस आपको मिल जाए कि आप उसको जाके सेल कर पाओ, यही अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा कोर बिजनेस विल बी फॉर दैट कि हम ये चीज कर पाए। बट अगर मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल भी है जो इतना स्केल में नहीं कर पा रहा है, बट दे आर एनवायरमेंटली कॉन्शियस, दे वांट टू लर्न मोर, दे वांट टू हेल्प अस, राइट, तो वो हमारे रिसाइकल टू अर्न वाले गेमिफाइड एप्लीकेशन में आ सकते हैं। दे कैन ट्रैक देयर फुटप्रिंट, राइट। अभी आप एक पानी का बोतल कंज्यूम किया, राइट, उसमें एक बार कोड होगा, इट विल सिग्निफाई विच ब्रांड इट इज, इट विल टेल अस व्हाट इज द वेट ऑफ दैट प्लास्टिक, क्या किस तरीके का प्लास्टिक, ऑल दोस इंफॉर्मेशन विल गेट इफ यू हेल्प अस ट्रैक इट थ्रू आवर एप्लीकेशन, right, it will help us call out the brand, it will help us get data which will help us again track those waste and get it out of the environment. And while you're doing that, you're helping us, right, and we will give you the tokens as reward for it. ओके, तो मतलब लाइक अगर मेरे पास प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन क्रेडिट्स के जैसे कार्बन फिल्टर मशीन्स या फिर ट्रीज की जरूरत है, तो अगर जैसे कोई प्राइम सिटीज में भी रहता है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे लैंड की ही कमी है, दे कैन स्टिल गेट इनटू प्लास्टिक क्रेडिट्स। यस, लाइक फॉर एग्जांपल, चलो ये बॉटल तो कांच की है, बट इफ सपोज बिस्लरी जैसे ब्रांड की बॉटल है, उसमें एक बारकोड है, जस्ट मैं आपकी एप्लीकेशन से वो स्कैन करूंगा एंड मुझे उस बॉटल का क्या करना होगा? वैसे आप देखिए, आप environmentally you are conscious right now. Yes. You are sitting in a place where you will take that bottle and dispose it off properly. Yes. I'm sure, right? Now that disposal process has happened. But Yes. उसके बाद क्या हो रहा है, वो ट्रैक करने में हेल्प करेगा ये बारकोड हमको। ओके, राइट। Yes. और वो कंपनी जिसने इस बॉटल को इशू किया है एज अ Yes. पैकेज्ड वाटर कंपनी, राइट, यस, क्या वो स्टेप्स ले रहा है कि जितना उन्होंने फुटप्रिंट भेजा है एनवायरनमेंट में, राइट, क्या वो प्रॉपर्ली उसको ऑफसेट किए हैं या नहीं किए हैं? क्योंकि दीज कंपनीज देमसेल्व्स विल से क्योंकि हमने आज इस महीने हमने 100 टन प्लास्टिक का फुटप्रिंट हुआ है, बट देयर इज नो वे टू वेरीफाई इट, राइट। एग्जैक्टली, नोबडी इज डूइंग दैट। उन्होंने सेल्फ क्लेम कर लिया एंड सेल्फ ऑफसेट कर लिया, and this data gets broadcasted on a blockchain, right, so right, it's open to immutable, like
वो कोई भी आके एक्सेस कर सकता है और जान सकता है कि अच्छा अगर मैं इस ब्रांड का पानी पी रहा हूँ या इस ब्रांड को मैं पसंद करता हूँ, क्या वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं, राइट, उन्होंने ऑफसेट किया है, तो आई कैन गो एंड वेरीफाई दैट क्लेम इफ यू नो दे आर ऑन इको क्रेडिट्स। एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने चीज बोली, लाइक अगर मैं अब किसी भी बड़े ब्रांड पे जाता हूँ, बी इट अ क्लोथिंग ब्रांड, बी इट एनी ब्रांड, तो आजकल सब वो अपने जो ब्रांड के बैग्स होते हैं उस पर लिखते हैं रिसाइक्लेबल, 100% रिसाइकल। तो दिस डेटा एक्चुअली वेरीफाइज कि वो है भी या नहीं। राइट, इवन आप ज़ारा के स्टोर में जाओगे, आप हाँ कपड़ा जी। देखोगे तो यू नो मेड विद सस्टेनेबल मटेरियल देते Yes. हैं, राइट, बट इट्स नॉट द केस। दे यूज रॉ मटेरियल्स एंड दे विल ऑफसेट प्लास्टिक, ओके, राइट, दे डू दैट। बट हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एक बार अगर प्लास्टिक से कपड़ा बन जाता है, राइट, Yes. पेट से आप देखो जीन्स हमारा जो है वो बनता है, एंड देन वंस इट्स मेड इनटू जीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू रिसाइकल, एग्जैक्टली। राइट। तो इस तरीके पे आप क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग के साथ साथ अगर आप रिसाइकलर को इंसेंटिव देते हो टेक्सटाइल क्रेडिट्स के थ्रू, विच बड़े ब्रांड्स बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक क्रेडिट्स, तो सिस्टम बिकम्स मच मोर एफिशिएंट। Yes. नाउ दैट क्रेडिट्स वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू दैट रिसाइकलर हु हैज इंसेंटिव टू रिसाइकल द जीन्स एज वेल, जो भी डायरेक्ट जा रहे हैं लैंडफिल पे, करेक्ट। तो क्रेडिट्स जो है ये एक बड़ा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। इट गिव्स इंसेंटिव टू द पीपल इन्वॉल्व इन द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर ऑल्सो to get involved in good behavior, because then they get incentivized for it. We track everything at EcoCreds, and even other players do as well, but their tracking is not as transparent, is not as immutable compared to us, and that's where our USP is. तो जो है बेसिकली हम मोटिवेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड प्लेयर्स को, जो कह सकते हैं आप are very necessary to make sure this recycling process happens and does not affect the environment in a negative way. दिस इज अमेजिंग। मतलब आपने इतनी सारी चीजें बताई। अभी आपकी एप्लीकेशन पे प्लास्टिक इज समथिंग व्हिच इज लाइव, राइट? Right. बट नॉट टेक्सटाइल एंड Not like so, yes. बट इट विल बी। It will be. अभी देखिए हम बहुत अर्ली स्टेज में, यस। we you know got live, I think टेस्टनेट हमारा अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। उसके पहले हम बिल्ड कर रहे थे। फरवरी में ही हमने पहला रेस किया, जस्ट आफ्टर आइडिएशन। वी हैड अमेजिंग यू नो एंजल्स विद अस, जिन्होंने हमें शुरू में सपोर्ट किया, एंड यू नो दे गेव अस द मनी टू यू नो गेट इट आवरसेल्व्स ऑफ द ग्राउंड। वी मेड द टेक्निकल प्लेटफॉर्म। हमने बहुत अच्छी टीम को इसके लिए लिया है। हमने पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया है कि पॉलीगॉन अभी काफ़ी एफिशिएंट है in terms of all the transactions that Yes. need to happen, right? And even Polygon also is going towards negligible gas Right. carbon credits. Not carbon credits, they want to have as less of an impact as possible. Like Yes. वो intrinsically चाहते हैं कि हमें जितना कम impact करना है environment Yes. में हम करें। तो they are taking steps for that, and they appreciate the efforts that we are taking, you know, to make sure the world as a whole becomes a better place. Yes. आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में पॉलीगन के लिए टोक दिया था। सो मैं आपको यही बता रहा था कि डेमोक्रेटाइज करना बहुत नेसेसरी था इस स्पेस को। साथ साथ अभी आप मार्केट को देखोगे, इतना बड़ा मार्केट है $900 बिलियन का, राइट। ये हमें इसीलिए पता है क्योंकि कार्बन क्रेडिट रेगुलराइज्ड है, ठीक है। बहुत सारे रेगुलेशंस प्लेस में, कंप्लायंस प्लेस में, इसीलिए हमको एक आइडिया है कि कितना बड़ा है। प्लास्टिक क्रेडिट तो कम्प्लीटली वॉलंटरी है, तो उसका तो कोई क्वांटिफिकेशन नहीं कि कितना बड़ा मार्केट है, बट आई एम श्योर इट्स लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर मार्केट। बिकॉज मैं खुद इकोक्रेड शुरू करने से पहले मैं अपने होम टाउन में एक छोटा सा रिसाइकलिंग प्लांट चला रहा था, एंड यू नो ये बिजनेस इज वेरी वेरी लो मार्जिन बिजनेस। लाइक थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता है, आई विल गो इनटू द लॉस। ओके। सो लाइक स्टेइंग अफ्लोट वाज अ चैलेंज। तो मैंने रिसर्च किया कि मैं इसको कैसे अपने बिजनेस ऑपरेशन को सही कर सकता हूँ। मेरे को पता चला प्लास्टिक क्रेडिट नाम की एक चीज़ है। ओके। एंड अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूरोप। कितने साल पहले की बात होगी? ये 2020 की बात है। ओके, राइट। तो 2020 मिड के अराउंड मैंने प्लास्टिक क्रेडिट्स का रिसर्च करा, तो मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन मिला बेस्ड इन यूरोप विच एक्ट्स एज अ ब्रोकर ओके, बिटवीन द ब्रांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइन। तो मैं उनको ना $20 में एक क्रेडिट बेच देता था, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बून था। तो एक क्रेडिट 1 टन रिफर करता है, तो वो 1 टन मैंने रिकवर किया, उसके लिए मुझे वो $20 देता था, ठीक है, राइट। तो ये सप्लीमेंट किया मेरे रेवेन्यू को। मेरा जो कैपेसिटी था, जितना मैं रिसाइकल करता था, उसको काफी बढ़ गया, है ना। वो उसके लिए सपोर्ट में से मैंने रियलाइज करा कि यार प्लास्टिक क्रेडिट्स बहुत अच्छी चीज है, राइट। रिसर्च के टाइम पे बहुत लोग ऑनलाइन इसको गलत कह रहे थे। वो बोल रहे थे कि यार इट गिव्स दी अपॉर्चुनिटी टू द ब्रांड
to keep things as it is. Do not change anything in the supply chain or in the manufacturing process. ये प्लास्टिक क्रेडिट्स बाय करके ये वही सिस्टम पे रहेंगे, प्लास्टिक को नहीं छोड़ेंगे. बट एक्चुअली प्रैक्टिकली देखोगे ना, प्लास्टिक का भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. जिस तरीके से ये एफिशिएंट है, जिस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है. तो एक आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट था ऑनलाइन लोगों का कि यार ये प्लास्टिक क्रेडिट्स ना एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा. बट मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, मैंने खुद जब रियलाइज करा कि यार मेरा खुद का कैपेसिटी एक्स था, राइट, एंड प्लास्टिक क्रेडिट्स का इन्फ्यूजन होते साथ ही ना 50% इंक्रीज हो गया मेरा कैपेसिटी, एंड विद टाइम वो 100% हो गया विद इन 6 months, राइट. 6 months में. यस. बिकॉज अब देखो ना कि अभी आप फिजिकली एक चीज में डील कर रहे थे, राइट, आपने उसका एक डिजिटल वर्जन क्रिएट कर दिया उस वर्क का, और आपने वो क्रेडिट एक ब्रांड को सेल कर दिया, उसके लिए यू गॉट सम रेवेन्यू, एंड दैट इज लाइक फ्रॉम अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव इट्स लाइक कुछ नहीं था उसका कॉस्ट ना, ये एडिशनल रेवेन्यू सोर्स क्रिएट करने का. तो इट विल हेल्प एनी बिजनेस हु इज एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ वर्क, राइट. बट फिर मैंने जब और रिसर्च किया आफ्टर 1.5 years, मैंने देखा कि यार वो जो क्रेडिट मैं उनको $20 में बेच रहा था, वो $300 में, $400 में उसको बेच रहे थे. तभी तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एंड तभी वो $900 बिलियन की इंडस्ट्री है. अ फ्यू प्लेयर्स, और मार्केट में जो एंटर नए लोग कर रहे हैं उनको नॉलेज ही नहीं, एंड दे आर गेट कीपिंग दैट नॉलेज. एंड वो जो आपने $20 में सेल आउट करे, इमेजिन आपने $20 में सेल आउट करने के बाद अपनी कैपेसिटी 6 महीने में डबल करी. व्हाट इफ यू वर गेटिंग 300 और माइट बी $400? एग्जैक्टली. अब मैं इंडिया में बेस्ड हूँ, मैं बहुत छोटे जगह से आता हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राइट. तो ये बहुत सुंदर जगह है. जी जी, जो और टूरिज्म पे उसका मेन इकोनॉमी बेस्ड है. तो अगर जगह साफ नहीं होती तो वो टूरिज्म इकोनॉमी नहीं चल पाती. तो दैट्स व्हाई रियलाइज कि यार मुझे तो एटलीस्ट ये रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट तो करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत इश्यूज है. वहाँ पे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री नहीं है, किसी तरीके का इंडस्ट्री, बहुत छोटी सी जगह. तो और वहाँ पे यू प्रोसेस इट एंड देन यू हैव टू सेल इट टू मेनलैंड इंडिया. आपको मुझे चेन्नई, कोलकाता लेके आके बायर्स ढूंढने पड़ते. तो दैट्स व्हाई इट बिकेम मोर डिफिकल्ट फॉर मी. तो मैंने इसीलिए दूसरे चीज़ों में ना रिसर्च करके मैंने प्लास्टिक क्रेडिट को ढूंढा. तो इट रियली हेल्प्स. और बाकी वहाँ के लोगों को छोड़, मैं मेनलैंड में लोगों से पूछ रहा हूँ, मेनलैंड इंडिया में, तमिलनाडु में, कोलकाता में, दिल्ली में मैं था कुछ साल, तो मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा. वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दीज थिंग्स. क्रेडिट्स के बारे में उनको आइडिया ही नहीं है. तो जो लोग इस नॉलेज को गेट कीप कर रहे हैं ना, मैं उसी चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ. मैं अपने यहाँ के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, हमारे इंडिया में, जहाँ पे सारा वर्ल्ड का कचरा आता है रिसाइकलिंग के लिए. आपको आई डोंट नो, यू डोंट नो और नॉट, दुबई वगैरह से इंपोर्ट होता है कचरा यहाँ पे, राइट. वो लोग वहाँ पे नहीं करते प्रोसेस. चाइना किया करता था कि कुछ टाइम 2020 के पहले वो इतना उनका एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया नेगेटिवली कि उन्होंने भी बंद कर दिया. फिर इंडिया बिकेम द नेक्स्ट प्लेस, साउथ ईस्ट एशिया बिकेम द नेक्स्ट प्लेस, एंड दे आर डूइंग दिस difficult and like good work, but they're not getting rewarded for it because they don't have the knowledge and opportunity. If they have the knowledge to sell these credits. मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सपीरियंस था, मैंने लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैं उस चीज़ को कर पाया. लेकिन बहुत सारे लोग जो स्पेस में वो ये चीज़ नहीं कर सकते, उनको एक्सेस ही नहीं है इस चीज़ का. तो वो $20 भी जो मेरे को मिल रहा था, 300 का तो छोड़ दो आप, वो भी उनको नहीं मिल रहा है. तो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे कि मैं डायरेक्टली वो $300 में तो बेच पाऊँ, साथ ही साथ वो जो वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा वो बाकी जो मेरे भाई हैं रिसाइकलिंग स्पेस में, वो भी उस चीज़ को जो है लेवरेज कर पाए, यूज़ कर पाए. तो वो एक इंसेंटिव था. एंड मैंने देखा कि क्या ओपन मार्केट प्लेस है, क्या मैं डायरेक्टली जाके अपनी प्रोडक्ट को $300 में लिस्ट कर सकता हूँ. तो मैंने देखा है ही नहीं Web2 स्पेस में, कि ये एबिलिटी मेरे को नहीं मिल रही है कि मैं अपने आप को लिस्ट करके एटलीस्ट ऑफर तो करूँ. कोई खरीदे नहीं खरीदे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो डिसाइडेड कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट प्लेस होना चाहिए. फिर मैंने देखा कि प्लास्टिक क्रेडिट होता क्या, समझा इस चीज़ को. तो बेसिकली यही है कि अगर एक एंटिटी है वो प्लास्टिक रिसाइकिल करती है, उसको कलेक्शन का डेटा देना होता है कि उसने इतना रिसीव किया, उसने कैसे उसको प्रोसेस किया, उसने क्या एंड प्रोडक्ट्स बनाए, पूरे प्रोसेस का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, शिपिंग, इनवॉइसेस, ऑडिटिंग, ऑल ऑफ दो स्टफ दे गिव, एंड दैट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्लास्टिक क्रेडिट. ठीक है, कि आपने एक्चुअली में प्लास्टिक को रिकवर करके सही से उसको डिस्पोज कर दिया. तो ये चीज़ का आप कह सकते हैं वैल्यू क्या पे बेस्ड है, एक्चुअली में वैलिडेशन सिस्टम पे बेस्ड है. तो अभी के जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स है जिनसे मैंने भी डील किया था, वो ये कहते हैं कि हम ये डेटा ले जाके एक रजिस्ट्री में रख देंगे. ठीक है, वो रजिस्ट्री का काम है मेंटेन करना, वैलिडेट करना कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं. और दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड इट इज नॉट इम्यूटेबल ऑल्सो. कल की डेट में रजिस्ट्री का मन किया, वही क्रेडिट किसी और
को ऑलरेडी बेच चुके थे वो किसी और को भी दे सकता है, राइट? इट इज पूछने वाला था आपसे ये चीज। हाँ, डिजिटल है ना, ये तो कॉपी हो सकती है। Yes. तो फंजिबिलिटी आ गई। हाँ, फंजिबिलिटी आ गई कि ये किसी को भी दे सकते हैं एक ही चीज को। ओके। तो ये हो भी रहा था। तो मैंने ये कुछ इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स देखे, और मैं वेब3 में 2017 से हूँ बिकॉज ऑफ बिटकॉइन बूम, मार्केट वो सारे रीजन से। बट वही मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा कि यार वेब3 की टेक्नोलॉजीज जो है काफी इजीली ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वही रजिस्ट्री जो लेजर है बेसिकली, एक ब्लॉकचेन में हो तो इम्यूटेबल हो गया। Yes. तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व कि आपने डेटा जो डाला है वो तो और मतलब चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली। उसको एनएफटी कर देंगे तो डुप्लीकेट भी नहीं होगा, करेक्ट। उसके बाद वैलिडेशन प्रॉब्लम जो आ रहा था कि कैसे बिलीव करा एक थर्ड पार्टी को, राइट? अब लोग जो बाहर से देखने कहेंगे कि यार आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन हम तो स्टोरी सुनते रहते हैं कि थर्ड पार्टी भी मिला हुआ है इनसे। यस। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, राइट? तो हम इसको जो है हमने देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एक डिसेंट्रलाइज रूल्स बेस्ड सिस्टम अगर हम बना दे कि जो क्राइटेरिया था शिपिंग इनवॉइसेस का, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स का और कलेक्शन वगैरह, फोटोज वगैरह जो आप ले रहे हो चीज़ों का, एग्जैक्टली, उसको हम बड़े इजीली ऑटोमेटेड तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड यूज बेस्ड सिस्टम के तरह को यूज करके वैलिडेट कर सकते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी है। कोई भी आके देख सकता है कि पर्टिकुलर एनएफटी का जो रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को, उसका वैलिडेशन प्रोसेस क्या था, राइट? सेलर्स और बायर्स के लिए भी वो चीज वहीं पर है क्योंकि ब्लॉकचेन पर आ गया, राइट? तो सेलर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया जहाँ पे उनको एक बहुत हाई क्वालिटी क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, रूल्स बेस्ड है, ओपन है, कोई भी आकर चेक कर सकता है। और वो प्रोडक्ट मिलके वो मार्केट प्लेस में जब लेके आएंगे तो प्राइस गैप का जो इशू है कि ना $20 मिल रहा है सेलर को, ब्रोकर $200 खा जा रहा है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रहा है। क्योंकि मार्केट में जब कोई भी मार्केट प्लेस जब ओपन होता है, बायर आता है, सेलर आता है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो अपने आप एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ, $300 में शायद ना बिके, हो सकता है ना बिके, बट $100 में तो बिकेगा, करेक्ट? $20 के बदले उसको $100 तो मिलने वाला है। इट विल अचीव दैट इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ट्रांसफर, है ना? ब्रांड्स भी चाहते हैं कि जो क्रेडिट वो खरीद रहे हैं उसका वैल्यू जो है ऑन ग्राउंड एक्चुअल प्लेयर को मिले जो रिकवर कर रहा है, ताकि वो और प्लास्टिक निकाल पाए, राइट, और कार्बन कैप्चर कर पाए, राइट? दे ऑल्सो वांट दैट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बट उनको अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिल रही है तो वो भी वो चीज नहीं कर पा रहे। तो अभी वो यहाँ मार्केट प्लेस वाले मॉडल में इट बिकम्स वेरी सिंपल, दे विल इंटरैक्ट डायरेक्टली, सेलर आएगा खुद का मर्जी से प्राइस लिस्ट कर सकता है, बट वो एक मार्केट को समझ जाएगा कि हाँ इतने में बिक रहा है मेरा प्लास्टिक क्रेडिट, तो मैं इतने में बेचूंगा, और उसका सेल हो जाएगा, तो वो पैसे अपने यूज करके और प्लास्टिक रिकवर कर सकता है। एंड इको क्रेडिट्स विल मेक रेवेन्यू थ्रू अ स्मॉल कमीशन दैट वी विल टेक फॉर ऑपरेटिंग द होल प्लेटफॉर्म एंड डूइंग द वैलिडेशन फॉर देम, दैट्स इट। एंड उसी रेवेन्यू को हम जो है यूज करेंगे आर्यन। तो मतलब आप एक पूरी $900 बिलियन की मार्केट कैप, जो ऑफ कोर्स बढ़ेगी ऑफ कोर्स आने वाले सालों में, तो आप वो एक बैरियर तोड़ रहे हो कि एक जनरल पॉपुलेशन भी उसमें घुस के वो पैसा कमा सके, राइट? और अभी देखिए जनरल पॉपुलेशन खास तौर से ना हमारे जैसे कंट्रीज के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको वो वैल्यू मिल पाए, राइट? जहाँ पे वर्ल्ड का कचरा आके इकट्ठा हो रहा है उनको वो वैल्यू मिले, ना कि कोई ब्रोकर जो यूरोपियन मार्केट में बैठा हुआ है। मतलब जैसे आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो मुझे कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड, तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर लूँ, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिसंबर हो रहा है लाइक 500-600, इट्स नॉर्मल, 1000 से भी ऊपर चला जाता है, एंड 300-400 इट्स बेयर मिनिमम ड्यूरिंग नवंबर, दिसंबर और जनवरी वाला टाइम। तो अगर ये इतनी बड़ी मार्केट दिल्ली एनसीआर जैसी पॉपुलेशन को भी पता चल रही है, तो आपके क्या थॉट्स है? कैन वी इम्प्रूव द एयर क्वालिटी एज वेल? राइट, आई सी होप फॉर दैट आर्यन, सर्टेनली, क्योंकि अभी जो है कार्बन कैप्चर के मशीन्स आते हैं which डायरेक्टली राइट, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कुछ मशीन्स इंस्टॉल किए हैं, राइट? किए हैं, कुछ चोरी भी हो गए थे, राइट? वो लार्ज स्केल में होते हैं machines that I'm talking about, and it is difficult to steal it now, but no, they are costly, like it requires an initial capital to install those things. So मैं जानता हूँ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, प्लेयर्स है, इफ दे सी दिस अपॉर्चुनिटी, इफ आई एम गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म की आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करिए, आप ये कार्बन कैप्चर मशीन्स लेके आइए, आप दिल्ली के एनवायरनमेंट साफ करो, हाँ साफ करिए, अच्छा काम करिए, कार्बन को कैप्चर करिए और साथ साथ कमाइए। अगर ये आई एम इंटरेस्टेड जरूर मैं आपको गाइड करूंगा जितना मेरा कैपेसिटी है इस चीज में, ठीक है? Right, the eco credits will give that opportunity to people, and even companies like वो अगर चाहते हैं like कि हम जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं
हमारे वजह से दिल्ली में ऐसे बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं जो थोड़ा सा आउटसाइड एरियाज में है, वो काम करते हैं, राइट। एंड वो देखते हैं कि यार हमारे वजह से अगर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्या एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके हम रेवेन्यू भी जनरेट करें और अपना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस भी करें, तो दे कैन डू इट। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, राइट। एंड इंडिविजुअल्स को तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कैसे कर सकते हैं। एंड इफ दे हैव अ पीस ऑफ लैंड, दे शुड बी डूइंग इट, लाइक उसको वेस्ट तो जाना देना ही नहीं चाहिए। सो like there is a lot of hope, I feel, if general public is involved in the space. एंड इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इतने ज्यादा हैं, मुझे अभी तक इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं दिख रहा कि मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कैसे करूं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे मॉडल और सिस्टम में क्या चैलेंजेस हैं। ओके, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कार्बन एक रेगुलेटेड स्पेस है, ठीक है। सो विल हैव टू कंप्लाई विद दैट। एंड कंप्लाई करने के लिए you have to do certain things in certain ways. ठीक है। तो वो implement करना on ground is going to be a challenge. Like when there are third parties involved, like different sellers are involved, उसको पूरा proper standard में लेके आना, वो एक challenge होने वाला है। दूसरा चैलेंज होने वाला है कि इनकम्बेंट प्लेयर्स जो हैं ऑलरेडी मार्केट में, जो चाहते हैं, नहीं चाहते कि लोग अवेयर हो, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। एंड वो शायद जो उनका एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है उनको ऐसा एडवाइस करें कि ये जो है प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं करके देगा। दैट इज गोइंग टू बी कन्विंसिंग दोज ब्रांड्स एंड बिग प्लेयर्स हु आर एक्चुअली बाइंग दिस क्रेडिट्स टू अंडरस्टैंड कि यार ये फॉर्म, जिस फॉर्म में हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज मीटिंग द रेगुलेशंस, इज अ मच बेटर क्रेडिट कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग, right? On top of that, you are paying a better price for it. Right. So, सारी चीजें अच्छे होने के बावजूद भी ऐसे होता है कि बड़े कंपनीज आर सेट इन देयर वेज। तो वो कन्वर्जन is the second challenge we are going to face. And if we do both of these things pretty well, then I don't think anything is going to stop this revolution to happen. एंड मुझे लगता है जैसे बहुत सारे ऑडियंस हैं, आप जाना है कार्बन क्रेडिट्स के बाद डेफिनेटली वो आपके प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। तो अगर अब दो चीज़ें, लाइक यू हैव टोल्ड मी अबाउट द प्लास्टिक क्रेडिट्स विच इज लाइफ एंड द कार्बन क्रेडिट्स टू, राइट? तो अगर अब बीइंग अ जेनरिक पॉपुलेशन, जहाँ मैं ऑडियंस में बैठा होता है, तो व्हाट शुड बी द स्टेप्स to me get into involved into eco credits? Right. So पहले आके आप हमारे प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करें। एक बार वेबसाइट भी बता दो आप। www.ecocreds.com, ECOCREDS। ठीक है, राइट। आप आके रजिस्टर करें, आप हमारे सोशल्स हमको फॉलो करें। हम रेगुलरली हमारे अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारे अपडेट्स जो हम अपने सोशल्स में डालते हैं। तो हमको एक वहाँ पे फॉलो करिए। ट्विटर में आप ज़रूर करना हमको फॉलो, क्योंकि वहाँ पे हम सबसे फास्ट अपडेट्स अपने डालते हैं। तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन दैट। एंड बस इतना ही करके आप जो नया हमारा अपडेट आता रहेगा फॉलो करते रहें, एंड यू विल बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आई एम श्योर। ओके, परफेक्ट। तो जस्ट मेरे एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लाइक व्हाट इज योर विजन फॉर इको क्रेड्स इन द नेक्स्ट 10 years? राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ अभी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने मार्केट को कॉर्नर कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि वो टूट के जनरल पब्लिक के हाथ में पूरा मार्केट चला जाए, कि हर कोई एक्सेस कर पाए इस मार्केट को, समझ पाए कि चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है ना? अगर कंपनी रिकवर कर रहा है तो दे शुड नो कि हाउ दे आर डूइंग इट। और जो है उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। और इको क्रेडिट्स शुड बी दैट मीडियम वेयर दे आर एबल टू डू इट। तो although we would want to capture that entire market, उसमें majority share हम इको क्रेडिट्स के थ्रू हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन we want जनरल पब्लिक टू बी दैट ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड इट, कि हम ये बोल सके कि यार although we are the biggest player in this market now, it's just because public showed that interest and they wanted to participate in it, and that's why we are a success. That's amazing. मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लाइक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा विजन। I am like super excited for EcoCreds. Thank you. And all the best to you and your team for EcoCreds. Thank you. And I'm sure कि आज ऑडियंस ने एक नया पैसा कमाने का जरिया सोचा है, and which is giving a very positive impact to the environment as well. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली क्या ना, बहुत सारे लोगों का एक ऐसा एक थॉट प्रोसेस होता है जिसमें ये सोचते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के अराउंड जो है शायद पैसा नहीं बनता।
ऐसे बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस, क्योंकि ग्राउंड में देखते हैं रिसाइकलिंग बिजनेस इतना डिफिकल्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट इतना डिफिकल्ट है, बट व्हेन यू टेक दिस एंड यू डू इट एट स्केल, लाइक आप उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दिया, आपने जो ग्राउंड में काम किया उसको अपने डिजिटल एसेट बना दिया, राइट? तो वो जब आप करते हो तो आप ऐसे एवेन्यूज खोलते हो रेवेन्यू का कि यू कांट इवन इमेजिन। एंड सस्टेनेबिलिटी में अभी ये नॉलेज गेट कीप्ड है, अभी तक लोगों को पता नहीं है एक्चुअली में बहुत पैसा है। लाइक बड़े बड़े कंसल्टेंसीज हैं जो कंपनीज को बस गाइड करते हैं, ओके गाइडेंस का वो इतना पैसा लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप कर रहे हो गाइड अभी? अभी हम नहीं कर रहे, हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक्चुअल में स्टेप्स लेना चाहते हैं, ओके है ना? वो गाइडेंस इस अराउंड होता है कि आप ऐसे दिखा दो चीजों को, ऐसे दिखा दो तो क्या होगा कि पब्लिक को लगेगा आपने काम मतलब इम्पैक्ट ही नहीं किया या कम इम्पैक्ट किया, Right. तो इट्स लाइक डिफ्लेक्टिंग पब्लिक्स यू कैन से स्क्रूटिनी, इट्स नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग थिंग्स। तो हम एक्चुअली इम्पैक्ट करने वाले लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, एंड इफ दे रिक्वायर आवर गाइडेंस वी सर्टेनली डू दैट, बट विल नॉट चार्ज फॉर इट। Okay. तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग EcoCreds ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे एंड यू विल गेट मोनेटाइज्ड while impacting the environment in a very very positive way. Yes, and I hope you learn more about how you can be of better, like you can do stuff that is better for the environment. Yes. You get to learn that as well. Thank you so much Irfan for coming to Coffee with Crypto. Thank you for having me, Aryan. बहुत अच्छा लगा इतनी पॉजिटिव चीज़ डिस्कस करके. Thank you so much. Thank you guys.